गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्या कर रहे थे, प्रवास के प्रभाव, और हमने क्या कर लिया था, जनसांख्यिकीय जो प्रभाव था वो हमने कर लिया था, डेमोग्राफिक हमने कर लिया था। आज हम कौन सा करेंगे, इकोनॉमिक। कौन सा प्रभाव करेंगे हम, इकोनॉमिक या आर्थिक प्रभाव। ठीक है, आर्थिक प्रभाव। इसमें क्या आता है कि इसमें क्यों प्रवास किया जाता है कि बड़ी संख्या में जो प्रवास होता है वो जनसंख्या और जो संसाधन होते हैं उनके बीच में जो संतुलन होता है वो स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई जब जहाँ संसाधन ही नहीं होंगे, आर्थिक वो ही नहीं होगा, तो लोग बाग क्या करेंगे, काम तो चाहिए उनको। ठीक है, तो जो जनन क्षेत्र होता है और जो गंतव्य स्थान होता है, ठीक है, उसमें जो जनसंख्या और संसाधनों के संसाधनों के बीच में जो संबंध होता है उसमें क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, परिवर्तन आ जाते हैं। कई बार तो क्या होता है, इससे संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उनके सामाजिक और आर्थिक ढांचे में भी क्या हो जाते हैं, मूलभूत परिवर्तन हो जाते हैं। जनसंख्या के जो सभी लक्षण हैं वो जैसे कुल जनसंख्या है, जनसंख्या का घनत्व है, वृद्धि है, प्रजनन है, मृत्यु है, आयु है, लिंग है, ये सब क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और कैसे होते हैं, मैंने कल आपको बताया था ये कि कैसे इनमें चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, और इनका जो प्रभाव होता है वो कहाँ पड़ता है, जनसंख्या और संसाधन में वृद्धि होती है और जनन स्थान पर क्या होता है, जनसंख्या का ह्रास होता है। ठीक है, इनका प्रभाव क्या होता है, जनसंख्या संसाधन में वृद्धि होती है, जबकि जनन स्थान पर क्या होता है, जनसंख्या का ह्रास होता है। जैसे कुल जनसंख्या मैंने आपको बता दिया था ना कल, कुल जनसंख्या यहाँ पर 4 है, तो यहाँ चले गए 2 लोग, तो यहाँ पर क्या हो गई -2 और यहाँ पर क्या हो गई, प्लस हो गई। ठीक है, जो प्रवास का प्रभाव है वो क्या करेगा, जो संबंधित प्रदेश है वहां की जनसंख्या, मतलब जहां जो लोग रह रहे हैं वहां की जनसंख्या और वहां के संसाधनों पर निर्भर करता है। ठीक है, यदि लोग अधिक जनसंख्या मतलब लोगों की जनसंख्या क्या है, अधिक है, और संसाधन क्या है, सीमित है, संसाधन सीमित इलाकों से, और कम जनसंख्या जहां पर जनसंख्या कम हो और अधिक जहां पर संसाधन हो वहां जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, जहां पर जनसंख्या अधिक हो, जैसे लोग यहाँ की मान लो, या आपके यहाँ जनसंख्या क्या है, अधिक है, और संसाधन क्या है, सीमित है, और यहाँ से लोग कहाँ जा रहे हैं, जहां पर जनसंख्या कम हो और संसाधन अधिक हो, ऐसे इलाकों की ओर प्रवास करते हैं। तो क्या करते हैं, दोनों क्षेत्रों को क्या होता है, लाभ पहुंचता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर पहले क्या थे, जनसंख्या अधिक थी और संसाधन क्या थे, जनसंख्या अधिक थी और संसाधन क्या थे, कम। अब वो यहां से चले गए और कहाँ गए, जहां पर जनसंख्या तो कम है और संसाधन क्या है, अधिक है। तो यहाँ क्या हुए, उनके संसाधनों की पूर्ति हो गई और जनसंख्या में मान लो यहाँ पर उनको जो संसाधन है वो मिल गए, और क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या कम थी तो उनको संसाधन भी क्या हो गए, पूरी तरह से मिल गए। यहाँ पर पहले ही भूखे मर रहे थे और यहाँ जाके इनको खाना मिल गया, तो ये क्या होता है, दोनों के लिए लाभदायक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ रहा है, यहाँ की जनसंख्या में बल्कि वृद्धि ही हो रही है। ठीक है, और इससे क्या होता है, अधिक जनसंख्या और जहां पर कम संसाधन, इस वाले इलाके में क्या होता है, जहां पर जनसंख्या अधिक होती है और संसाधन क्या होते हैं, कम होते हैं, ऐसे इलाकों में जो संसाधन है इन पर जनसंख्या का भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जहां पर कम जनसंख्या और अधिक संसाधन है ऐसे इलाकों में साधनों का क्या होगा, जो संसाधन है उनका उचित प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, कई बार जो प्रवासी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आय का कुछ भाग क्या करते हैं, जनन स्थान को भेज देते हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसके मम्मी पापा छूट गए और वो यहाँ पर चला गया, तो वो क्या करता है, अपनी आय का कुछ भाग अपने मम्मी पापा के पास भेज देता है, जिससे यहाँ पर क्या होगी, आर्थिक उन्नति होगी। ठीक है, क्या होगा, आर्थिक उन्नति होगी। ठीक है, औद्योगिक क्रांति जब आई तो उसके प्रारंभिक चरण में यूरोप से उत्तरी अमेरिका की ओर लोगों ने क्या किया, प्रवास किया, और इससे क्या हुआ, दोनों क्षेत्रों को क्या हुआ, लाभ हुआ, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप की जो जनसंख्या थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा थी, और संसाधन कैसे थे, सीमित थे। ठीक है, और उल्टा उत्तरी अमेरिका में क्या थे, संसाधन अधिक थे और जनसंख्या कैसी थी,
कम थी, तो ये लोग वहां पर चले गए, तो इसमें दोनों में क्या हो गया, बैलेंस हो गया। इस प्रकार से दक्षिण एशियाई देशों से पश्चिमी एशियाई के देशों की ओर जब लोगों ने प्रवास किया तो दोनों इलाकों में क्या हुई, आर्थिक उन्नति हुई। परंतु ऐसे उदाहरण जहां दोनों क्षेत्रों को लाभ पहुंचा हो बहुत कम मिलते हैं। ठीक है, प्राय क्या मिलते हैं, बड़े पैमाने पर जो प्रवास होता है उनमें केवल दो में से केवल एक क्षेत्र को ही लाभ मिलता है। जहां से वो जा रहे हैं उस क्षेत्र को लाभ मिल रहा है, जहां जा रहे हैं उस क्षेत्र को लाभ नहीं मिलता है। मोस्टली यही होता है। आपको पहले भी बताया गया है कि अधिकांश प्रवास कौन करता है, नवयुवक पुरुष करते हैं। ठीक है, और गंतव्य प्रदेश में युवकों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो संसाधन है उसका क्या होता है, सदुपयोग होता है। और जनन क्षेत्र में क्या हो जाती है, युवक जनसंख्या कम हो जाती है और वहां संसाधनों का उपयोग क्या होता है, उचित नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी कारण अगर हम उदाहरण देखें तो जो उत्तराखंड है वहां से अधिकांश जो युवक है, जो पुरुष है, वो रोजगार की तलाश में देश के अन्य भागों में चले जाते हैं, और जिस कारण से वहां पर संसाधन की कमी होने के बावजूद भी उनका उचित ढंग से प्रयोग नहीं हो पाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है जो हमारा सामाजिक आधारभूत ढांचे पर प्रभाव। क्या आता है, सामाजिक आधारभूत ढांचे पर प्रभाव। ठीक है, मतलब इफेक्शन ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग क्या करते हैं, रोजगार और उच्च जीवन स्तर की तलाश में नगरों की ओर चले जाते हैं, नगरों में प्रवास कर जाते हैं। नगरों के जो आधारभूत ढांचे होते हैं उसमें उसी अनुपात में प्रगति नहीं हो पाती जिस तेजी से आसपास के लोग नगरों की ओर प्रवास करते हैं। परिणाम क्या होता है इसका, कि रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। ठीक है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, समाज कल्याण, इन सुविधाओं पर क्या होता है, दबाव बढ़ जाता है। प्राय क्या होता है, रोजगार की तलाश में जो प्रवास करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, निम्न वर्ग के होते हैं। ठीक है, और जिन्हें नगरों में आवास और जीवन की जो अन्य सुविधाएं हैं वो उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। इस कारण से वो क्या करते हैं, नगर में मलिन बस्तियां मतलब स्लम बस जाती है। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा पे तो कर नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना, शहरों के आसपास बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां पाई जाती है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलता है, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे की जो आपको याद है ना, वो एक सेकेंड, बहुत फेमस बस्ती है, मैं उसका नाम भूल गई। ठीक है, और वहाँ क्या होती है, समस्त जनसंख्या को जो सामाजिक ढांचे पर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, और जीवन स्तर कैसा हो जाता है, जीवन स्तर पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका जीवन स्तर और भी निम्न हो जाता है। और नगरों में अधिक भीड़ भाड़ के कारण, बेरोजगारी के कारण कई सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, और अपराध की प्रवृत्ति जैसे चोरी करना, डाका डालना, ये सब भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बॉम्बे में है सबसे बड़ी स्लम बस्ती है वो विश्व की, मेरे नाम याद नहीं है, अरे बहुत सारी मूवीज में उनका जिक्र होता है, आपको याद हो तो प्लीज बताइएगा मुझे। मेरे तो एकदम दिमाग से आ रहा है दिमाग में, बट मतलब नाम एक्यूरेट नहीं आ रहा। ठीक है, परवा धारा धारा धारावी। ठीक है, धारावी जो बस्ती है, शायद यही नाम है। ठीक है, नेक्स्ट जो इफेक्ट्स हैं वो हम करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।